Good morning, dear students. This is your GK class. Student, today I will teach you chapter 4. Okay, student, let's start. First of all, you have to put the date, then you have to put the quotation also. Okay, the chapter 4, create a green world. Okay, save trees. Then word meanings. Colors, कठोर, radical, पूर्ण, revive, पुनः जीवित, efficiency, क्षमता, marine, समुद्री. Okay, and your homework is write the 2 example of ahimsa. Okay, student, only you have to write the 2 example of ahimsa. Okay. Okay, let's start. Create a green world. There is no doubt that our world needs to become greener and stay that way. Nature has blessed us in many ways and we owe our survival to it. Okay. Now, however, our greed and callous attitude has ensured that nature is unable to handle the pressure we put on it. Okay. इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा जो जो क्या कि ग्रह है या जिस पे हम निवास कर रहे हैं या जो हमारा संसार है वो हरा भरा है और इसे ऐसे ही रहना है। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि हमें बहुत सा जो प्रकृति है जो हमें बहुत सा आशीर्वाद दिया है हर रूप में। वो हमें जीवन जीने के लिए हर चीज़ प्रदान करती है, चाहे हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन हो, प्यास के लिए पानी हो या खाने के लिए भोजन हो। ओके नाउ, और फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि जहाँ तक हमारी बात है, हम इतने कठोर हो गए, हमारा एटीट्यूड, हमारा व्यवहार इतना कठोर हो गया, लालची हो गए हैं हम लोग कि हम लोग इतना प्रेशर कर दे रहे हैं। एक तरह से फॉर्म कर सकते हैं आप कि पॉल्यूशन में या पेड़ों की कटाई हो रही है, बहुत सी चीज़ें हो रही हैं। इस तरह से करके हम लोग इस पृथ्वी पर इतना, इस प्रकृति पे हम लोग इतना इसको एक तरह से हम नेगलेक्ट कर रहे हैं। जो इसकी ग्रीनस है इसको ख़त्म कर रहे हैं सिर्फ अपने चीज़ों के लालच में। हाँ, तो एक तरह से ये कहीं ना कहीं ये झेल नहीं पाएगा, ये नुकसान करेगा प्रकृति हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है आगे चल करके। नाउ इसके बाद देयरफॉर इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट वी ब्रिंग इन रेडिकल चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल सो एज टू रिवाइव मदर नेचर। अब कह रहा है हमें अपनी प्रकृति को जीवित करने के लिए, फिर से जीवित करने के लिए, या वो फिर से जीवित हो हमेशा के लिए हो जाए, उसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़े से बदलाव करने पड़ेंगे। क्या बदलाव करने हैं आगे पता चलेगा, ठीक है। द फॉलोइंग सजेशन would be really helpful to ensure a sustainable planet. सस्टेनेबल मीन्स होता है जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जब बल्कि मदद करता है। अब इसे एक सस्टेनेबल प्लान बनाने के लिए हम इसमें अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करें ये आगे दिया है। ओके, नंबर 1, इट इज़ बेटर टू वॉक और साइकिल टू वर्क rather than driving. Walking or cycling saves upon fuel and trouble and cost of parking. These forms of exercise also promote cardiovascular health and reduce the risk of obesity. ओके स्टूडेंट, अब ये कह रहा है कि अगर हम अपनी लाइफ में ड्राइविंग के जगह पे हम साइकिलिंग या पैदल चलने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा, सबसे बड़ी बात है कि पार्किंग की, फिर जाम की भीड़, ये भीड़ हो जाती है, ट्रैफिक की भीड़ हो जाती है, इसके ये सबसे बच जाएंगे। और साथ में फ्यूल, जो ईंधन पे पैसे खर्चे होते हैं, चाहे फ्यूल खर्चा होता है, वो बच जाएगा। ओके, इसके साथ हमें एक एक्सरसाइज को बढ़ावा देंगे और साथ में जो हृदय को प्रॉब्लम होती है, रेस्पिरेशन, जो आपके हार्ट में सांस की प्रॉब्लम होती है, और जिसकी वजह से, और एक ओबेसिटी और टाइप ऑफ डिजीज, मोटापे की प्रॉब्लम होती है, इस सबसे छुटकारा भी मिलेगा। नंबर 2, if driving is unavoidable, try carpooling. While carpooling or self driving, it is advisable at
Advisable to drive at a moderate speed as a 25% less fuel is consumed while driving at 50 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ कह रहा है अगर हम ड्राइविंग अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्या कहते हैं कार पुलिंग करें। कार पुलिंग वो चीज़ें होती हैं जैसे हम अकेले जा रहे हैं जहाँ पे, वहाँ पे हम किसी और को भी लेकर के जा सकते हैं, 2-3 लोगों को लेकर के जा सकते हैं। इस तरह चीज़ें होती है कार पुलिंग। और आजकल तो बाइक पुलिंग भी चलने लगी है। अब कह रहा है कार पुलिंग या बाइक पुलिंग भी कह लीजिए, इसकी वजह से क्या होता है 25% हमारा फ्यूल कम लगता है, ठीक है। और वो भी किस एवरेज पे बताया जा रहा है कि जब हम 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं बचत हो रहा है। Number 3, it is advisable to wear clothes that can be washed at home and need not to be dry cleaned. This reduces the use of toxic chemicals while also being cost effective. अब कह रहा है कि कोशिश करनी चाहिए, एडवाइजेबल ये सलाह दी जा रही है कि अपने कपड़ों को घर ही पे धोया जाए और ज़रूरी नहीं है कि हम उसको ड्राई क्लीन करने के लिए दें। जब ड्राई क्लीन करने को देते हैं तो वो एक तरह से केमिकल यूज़ करते हैं, एक तरह का पाउडर यूज़ करते हैं जिसकी वजह से कपड़ों पे चमक आ जाती है। और जल्दी क्यों दे देते हैं, क्योंकि वो केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा वॉश भी नहीं करना पड़ता है। कभी कभी कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जस्ट लाइक केमिकल्स में कुछ, आप जब चेक करो कहीं पे भी तो पता चलेगा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिना वॉश किए जस्ट लाइक पेट्रोल से भी क्लीन होती है, कुछ केमिकल से क्लीन होती हैं, ब्रशिंग कर देते हैं, इस तरह से वो क्लीन हो, ड्राई क्लीन। ओके, इसीलिए उसका नाम दिया गया है ड्राई क्लीन। ओके, तो इससे क्या होता है, पहली चीज़ तो कपड़े पे जहरीले पदार्थ नहीं लगते हैं, केमिकल्स नहीं लगते हैं। दूसरे हमारे पैसों की भी बचत होती है और कहीं ना कहीं ये हमारे लाइफ स्टाइल के लिए भी अच्छा है कि हम कुछ काम खुद से भी करें और हम जो भी पहने विदाउट केमिकल चीज़ें हम यूज़ करें। ओके, नंबर 4, प्लांटिंग अ सैपलिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ इंश्योरिंग अ क्लीन एंड ग्रीन एनवायरनमेंट। अच्छे एनवायरनमेंट के लिए, क्लीन और अच्छे सुंदर वातावरण, हरियाली के लिए हमें क्या करना शुरू करना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ों को लगाना चाहिए। ओके, पौधों को लगाना चाहिए। यूज सोलर एनर्जी थ्रू सोलर पैनल। सोलर पैनल्स लगवाने से आजकल बहुत लोग, उससे क्या है क्योंकि सूरज की रोशनी हमें फ्री में मिलती है, उसका कोई कॉस्ट नहीं लगता है, ठीक है। अगर सोलर पैनल लगाने से हमारे घर की बिजली चलने लगती है या कुछ हमारा खाना बन जाता है तो उससे क्या है बेनिफिट है कि आपका गैस नहीं लग रहा है, जो चीज़ आप पैसे में लेके आते हो, ठीक है। आप बिजली इलेक्ट्रिसिटी भी देते हो तो का बिल भी देते हो, तो वो चीज़ तुम फ्री में भी कर सकते हो और बचत ही होगी। Number 7, set the thermostat of the air conditioner at 24 to 25 डिग्री सेल्सियस, प्रोवाइड द बेस्ट एफिशिएंसी। क्या मोस्टली लोग अपने घर में एसी यूज़ करते हैं। ओके, तो ये कहा जा सकता है कि अगर आप एसी यूज़ कर रहे हो तो बहुत गर्मी होती है, लोग क्या करते हैं 18 पे चले जाते हैं, 18 पे कर देते हो ना, 18 डिग्री सेल्सियस पे कर देते हो, 7 क्या कहते हैं 20 कर देते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप 24 टू 25 पे रखो, धीरे धीरे रूम पूरा कूल हो जाएगा। दैट इज़ नॉट प्रॉब्लम, थोड़े टाइम पे हो जाएगा लेकिन बहुत अच्छे से कूल होगा। दिस इज़ अ परफेक्ट टेम्परेचर। ओके, नंबर 8, रिसाइकल ओल्ड बॉटल्स एंड बाई रीयूजेबल वंस। रिसाइकल जो पुराने बॉटल्स हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, उनको आप रिसाइकल कर सकते हैं, दे सकते हैं जो किसी और काम में आ जाए। और रीयूजेबल वंस, एक ऐसे बॉटल खरीदनी चाहिए जो हमेशा हम यूज़ कर सकते, जिनको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे थर्मोस्टेट है, ये सब टूटते भी नहीं हैं और आप इसको हमेशा लॉन्ग टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। Number 9, use of water filter or purifier instead of purchasing new bottle all the time. Bottled water cause wastage of container while also being expensive. अब कह रहा है बार बार मिनरल वाटर एक तरह से कह दीजिए, बॉटल खरीदने से अच्छा है, पानी खरीदने से अच्छा है कि आप प्योरीफायर का यूज़ करो। बॉटल तो एक ही रहेगी, आप उसको यूज़ कर सकते हो और आजकल तो हर जगह प्योरीफायर लग रहा है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। and you go and take water. Okay, number 10, say a big no to one use plastic including shopping bags, keep reusable cloth or paper bags. Plastic bag pose a major threat to marine life and the environment. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू टेल यू, मरीन मिस होता है समुद्री एंड थ्रीप मिस होता है संकट। सबसे पहले हमें प्लास्टिक को मना करना पड़ेगा, नो कहना पड़ेगा। देखो बेटा, एक चीज़ बता दूँ कि प्लास्टिक बहुत ही टाइप्स की आती हैं। हाउ मेनी टाइप्स?
मोस्टली टाइप्स ऑफ ग्रेड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऐसी प्लास्टिक बिल्कुल नहीं यूज़ करनी चाहिए जो हम एक बार के भी यूज़ में वो ख़राब हो जाती है, सिर्फ एक बार के यूज़ में वो ख़राब हो जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि हमें अगर कुछ यूज़ कर रहे हैं एज अ बैग में, तो हम पेपर बैग या क्लोथ बैग, जो कपड़ों के बैग बनते हैं उनका यूज़ करें। उससे क्या होगा, आप उसको दोबारा भी यूज़ कर सकते हो। पेपर बैग पैक, आप कहोगे पेपर बैग तो यूज़ हो नहीं सकता दोबारा, आप नहीं यूज़ कर सकते। अगर दोबारा फट गया है, ये ख़राब हो गया, तो और बहुत आसानी से डिस्पोज हो जाता है, गल जाता है, ख़त्म हो जाता है, वो किसी को नुकसान नहीं करेगा। एंड प्लास्टिक कभी भी ख़त्म नहीं होता है। सो एक तरह से प्लास्टिक बैग एक तरह से समुद्री जो जीवन है, समुद्री है, लाइफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा संकट बनता जा रहा है। Number 11, save water. Take a quick shower and not a leisurely bath. Leisurely means आलसी, बहुत आराम से धीरे धीरे नहा रहा है, खूब पानी ओपन कर दिए, टैप ओपन कर दिए, नहीं। टेक अ क्विक शॉवर। अब ये भी नहीं कहूँगी कि जल्दी, इतनी जल्दी नहा लो कि ठीक से नहाए भी नहीं। नहा लीजिए, जिससे शावर का मतलब होता है पूरा आपकी बॉडी पे पड़ा और आप अच्छे से नहा रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको पानी की बचत हो जाएगी। And the last, number 12, use rechargeable batteries as much as possible. Unlike conventional batteries, conventional batteries वो जो normal आप daily हमेशा अपनी लाइफ में यूज़ करते आए हो, यूज़ एंड थ्रो वाली, okay, that are thrown away after use. These batteries are not disposed used after a single use. They can be recharged many times. This method save our money as well as the environment. आपको पता है कि जो बैटरीज यूज़ की जाती है वो हमेशा केमिकल से ही बनती है। कभी किसी ने ओपन किया है, ओके, अगर वेस्ट होगा किसी को तो ओपन करके देखिएगा, उसमें ब्लैक केमिकल होते हैं, वो रहते हैं, धीरे धीरे वो ब्लैक हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं कि हम जो एक बार यूज़ कर ले फिर हमें फेंकना है। आप ऐसी बैटरीज यूज़ करो, आते हैं मार्केट में, अडोप्टर भी आता है, उसके रिचार्ज केबल भी आता है, आप उसमें लगा दिया तो वो रिचार्ज कर देते हैं 4 से 5 घंटे में, टोटल वो रिचार्ज हो जाता है, फिर वो चलते हैं, फिर ख़त्म। यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट है रिमोट वाली कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल की कार देखिए, उसमें क्या होता है, बैटरीज को कैसे रिचार्ज करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर पे, बस वही चीज़ है, ठीक है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम ऐसे बैटरीज का यूज़ करें जिनको हम बार टाइम टू टाइम रिचार्ज करके हम उसको चार्ज कर लें और फिर से यूज़ कर सकते हैं, ओके। इससे हमारा इन्वायरमेंट जो रहता है वो सेफ भी रहेगा, हमारे पैसे भी बचेंगे। स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर and read this chapter again, and you have to write the 2 example of ahimsa, okay student, thank you.